हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में जो जुलाई 2024 में सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके सिलेबस का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। इसका पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स की कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या रहेगा, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस टाइप से आपको बैलेंस करके पढ़ना है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो है वो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5th तक के, मतलब प्राइमरी स्टेज के टीचर के लिए होता है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो ये 2.5 आवर्स का पेपर होता है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर एंड कंपलसरी कंटेंट जो है ये इस टाइप से होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। ओके, जो कि 30 मार्क्स का होता है एंड 30 मार्क्स का होता है, 30 ही क्वेश्चंस भी होते हैं। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स, जो कि ये भी कंपलसरी होता है, जिसमें 30 MCQs होते हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड 30 मार्क्स के होते हैं। थर्ड पेपर की बात करूँ तो थर्ड पेपर इन्वायरमेंट होता है, सोशल स्टडीज़ होता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज सेकंड ये भी कंपलसरी होती है, बट इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने जो लैंग्वेज चूज़ करा होता है उन्हें वही लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। तो ये भी 30 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। ओके, 60 मार्क्स का इनका वेटेज रहता है। तो अब मैं बात करूँ, जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे एंड टोटल मार्क्स भी 150 का ही होता है। तो ये बात बताया मैंने आपको पेपर 1 के बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जुलाई 2024 का ही सिलेबस है, बट सिलेबस कभी भी चेंज होता ही नहीं है, उसी को कॉपी पेस्ट करके हर साल सिलेबस को डाल दिया जाता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है विदिन 2 मंथ भी नहीं बोलना चाहिए। 2022 में मैंने इसका फॉर्म फिल करा था, वो भी लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बाद में। और उसके बाद में मैंने जब मेरा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया था, रिलीज़ होने के बाद में मेरा एग्ज़ाम जो थी 24 जनवरी को था, 2023 में। 20 डेज़, विदिन 20 डेज़ की प्रिपरेशन में मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। तो अगर आपको भी मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, ये सारी चीज़ें पता करना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कंटिन्यू वीडियो इसमें अपलोड करते जाऊँगी। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंटिन्यू दिया हुआ। पहले हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसमें 15 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये 15 + 15 में कन्वर्टेड होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। अभी कैसे डिवाइड होते हैं, क्या डिवाइड होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हमें 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड 5 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं उनके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग के सब्जेक्ट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। चाइल्डहुड से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, लर्निंग के साथ में उसके रिलेशंस को बताना, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना। डेवलपमेंट वृद्धि और विकास जिसे हम बोलते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब विकास के प्रिंसिपल्स या फिर सिद्धांत, जो कि मैंने इस चैनल पे कुछ टाइम बाद में इसमें अपलोड करने वाली हूँ। ओके, महिला परिप्रेक्ष्य के लिए अपलोड किया, वो चीज़ आप भी देख सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओके, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सोशलाइजेशन प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ तो प्याजे, कोहलबर, वाइगोत्स्की, इन सब ने क्या क्या थ्योरी दी थी, ये सारी चीज़ें आएंगी। कॉन्सेप्ट चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन होते हैं। मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज एंड थ्रू थॉट्स के पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
एंड इसमें असाइनमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, स्कूल बेस्ड असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है। फॉर्मुलेशंस, फॉर्मेटिव लर्निंग, सबमिटिव लर्निंग, ये सारी चीज़ें पूछा जाता है। स्पेशल नीड्स वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसका सिलेबस होता है एड्रेसिंग लर्निंग फ्रॉम द डिजर्व ब्लॉक बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिस्प्योर, टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिविटी वाले बच्चे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, इन सब पे बेस्ड क्या आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं अधिगम के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे इसमें भी मतलब कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग, कॉग्निशन, इमोशंस पे बेस्ड, बच्चा कैसे सीख रहा है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से कैसे सीखता है, ये सारे बेस्ड पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 का पेडागोजी बिल्कुल ही सेम होती है। बात होती है सिर्फ और सिर्फ लेवल की। ओके, लेवल की बात होती है। मैं आपको बता भी दूंगी कि आप दोनों पेपर की तैयारी किस टाइप से कर सकते हैं, क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल जितना बच्चे स्ट्रेस इस चीज़ के बारे में लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रेस लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग होता है, फिर भी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बना पाते कि हमें किस टाइप से पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस टाइप से इसमें पढ़ना है और कैसे आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको इसमें रैंकर नहीं बनना है। ओके, रैंकर नहीं बनना है, आपको 150 मार्क्स नहीं लेके आना है, आपको ओनली ऑन कितने मार्क्स लेके आना है, 90 मार्क्स लेके आना है। आपको इसमें टॉपर नहीं बनना है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। सेकंड सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो सेकंड सब्जेक्ट है मैथ्स। ओके, मैथ्स से तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन क्या करें, देना तो पड़ेगा। तो ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ओके, 15 मार्क्स के क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं, कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे मेजरमेंट से हो गया, डिवाइडेशन, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, नंबर्स, सॉलिड वाले शेप्स पे बेस्ड क्वेश्चन, वेट, टाइम, इन सब पे बेस्ड 15 क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। ठीक है, और फिर अगर मैं बात करूँ इसमें वैल्यूम भी पूछेगा आपको, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इन सारे से रिलेटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। पेपर 1 का लेवल इतना इजी होता है कि आप बिना पढ़े ही पास हो सकते हैं। फिर 15 मार्क्स का इसका पेडागोजिकल इश्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। मतलब मैथ्स की पेडागोजी 15 नंबर की पूछी जाती है। तो इसमें नेचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड थिंक एंड रीजन पैटर्न, मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, ये सब के बारे में आपको पूछा जाएगा। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, इवेल्युएशन कैसे होता है, एरर एनालिसिस कैसे की जाती है, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 में आता है। बाकी पूरे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो बाकी पूरे सब्जेक्ट दोनों ही पेपर में आते हैं, इसलिए आपको उनके लिए अगर आप ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप इन्वायरमेंट में बिल्कुल ही आपको कम पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आप 20 से 25 मार्क्स लेके आ सके। वो भी आप 2 या 3 दिन की पढ़ाई करके इसमें इतने नंबर गेन कर सकते हैं। कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 15 नंबर में डिवाइडेड होता है। कंटेंट प्लस पेडागोजी 15 मार्क्स की होती है। आप एनवायरनमेंट की पेडागोजी नहीं भी पढ़ते हैं तो आप 15 नंबर लेके आइए, वैसे ही आप पास हो जाएंगे। बाकी पूरे सब्जेक्ट तो आप पढ़ ही रहे हैं ना। तो एनवायरनमेंट अगर एक सब्जेक्ट आप छोड़ भी देते तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप हिंदी पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़िए, आप मैथ्स पढ़िए, आप पेडागोजी पढ़िए। ओके, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ के आप नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसके कंटेंट की अगर मैं बात करूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिलेशन, इनके बीच में रिलेशंस, वर्क एंड प्लेस, एनिमल्स, प्लांट्स कहाँ रहते हैं, प्लांट्स क्या, फूड क्या क्या खाते हैं, शेल्टर क्या होते हैं, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू, मेक एंड डू, हमें क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं। बहुत ही ईजी इन्वायरमेंट का सिलेबस होता है। पेडागोजी की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो है ये पेडागोजी में पूछी जाती है। इन्वायरमेंट की पेडागोजी में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, तो ये भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। लैंग्वेज वन की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो हिंदी और इंग्लिश, इसमें वही आपको पैसेज दिए जाते होते हैं, रीडिंग पैसेज, अनसिंग पैसेज होते हैं। इनके बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ग्रामर्स दी हुई होती है, वो आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना होता है।
इसमें भी पेडागोजी होती है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करें तो हिंदी का पेडागोजी होगी, जो भी आप इंग्लिश चूज़ करें इंग्लिश की पेडागोजी, जो भी सब्जेक्ट संस्कृत उर्दू जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो उसकी पेडागोजी आपको पूछी जाती है। ये आप देख सकते हैं क्लासरूम डिस्कशन, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज स्कूल, इवेल्युएशन, लैंग्वेज स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग, इन सब में क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, डिजीज़ क्या क्या होती है, डिसलेक्सिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस पर पूछी जाती हैं। रेमेडियल टीचिंग्स क्या होती है। ओके, अब मैं बात करूँ लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 2 में भी सेम यही पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 15-50 मार्क्स के एक पैसेज होता है, पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वही ग्रामर इसमें पूछी जाती है, वर्बल एबिलिटीज़ पूछी जाती है, और जो आपको लैंग्वेज फर्स्ट के इसमें पेडागोजी होगी उसी पे बेस्ड सेकेंड इसमें की भी पेडागोजी होती है। ओके, तो ये होता है आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। तो पेपर 2 के अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो पेपर 2 का जो सिलेबस है ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के होता है, एलिमेंट्री स्टेज का होता है। इसका भी एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स का होता है। इसके स्ट्रक्चर और कंटेंट की बात करते हैं, इसमें भी सेम वही चीज़ें होती है, पेडागोजी, मैथ्स एंड साइंस। अगर आप मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से है तो और कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो उसे सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम होती है। ओके, पेपर मतलब आता है। लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड ये भी कंपलसरी होता है। 3 चीज़ें इसमें कंपलसरी होती है और ये ऑप्शनल होती है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। ये भी 150 मार्क्स का होता है और 150 ही क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है एंड 15 मार्क्स का कंटेंट आता है, मतलब कि लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड स्पेशल नीड्स वाले क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी सिलेबस चेंज नहीं रहता है, बस लेवल का फ़र्क रहता है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। थोड़े से इसमें डेप्थ के क्वेश्चन बनते हैं, डीप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थोड़ा सा अंदर से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट उसमें थोड़े से लाइट वेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब कि इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो है इसमें थोड़े से बोलना चाहिए कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है, जैसा लेवल रहेगा उसी हिसाब से इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर फ्रैक्शंस। बहुत ही इजी होता है। आप अगर मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़े तो आपको ये सारी चीज़ें तो आना स्वाभाविक है कि ये सारी चीज़ें आती होगी, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपने बहुत समय पहले पढ़ा है तो आप भूल गए होंगे, रिवाइज़ करने पे आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिर एल्जेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारा जो कंटेंट है ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। इसमें ज्योमेट्री भी पूछी जाती है, 2D शेप्ड एंड 3D शेप्ड वाली ज्योमेट्री पूछी जाती है, एलिमेंट्री शेप्ड पूछे जाते हैं, सिमेट्री पूछी जाती है, कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, स्केल का, प्रोस्पेक्टर का, कंपास का कहाँ पे यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर 10 मार्क्स की पेडागोजी हो गई। मैथ्स में क्या होता है कि 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 20 मार्क्स का। मैथ्स में क्या होता है, 20 मार्क्स का कंटेंट होता है प्लस 10 मार्क्स की पेडागोजी होती है। ये पेपर 2 के लिए होता है। तो पेडागोजी में भी आप देख सकते हैं कि नेचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं बात करूँ साइंस की। साइंस में भी वही 20 मार्क्स का कंटेंट प्लस 10 मार्क्स का पेडागोजी पूछी जाती है। कंटेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें फूड के सोर्सेज क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लीनिंग फूड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मटेरियल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिनास, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें पूछे, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। पेडागोजी इशू की अगर मैं बात करूँ तो पेडागोजी से रिलेटेड इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं।
मैं आपको टॉपिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने आपको टॉपिक्स दिए हुए होते हैं, सिलेबस में जो चीज़ दिया हुआ होता है वही चीज़ एग्ज़ाम में आता है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। जितने टॉपिक्स आपको दिए गए हैं आप प्रॉपर उसकी छोटी छोटी नोट्स बनाइए, छोटे छोटे टॉपिक लीजिए, टॉपिक भी छोटे ही होते हैं, उनके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल रहे हैं वो देखिए, इस पर आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब जिन बच्चों का सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस होता है, इनके लिए 40 मार्क्स का कंटेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 40 मार्क्स का क्या होता है, कंटेंट होता है, एंड 20 मार्क्स का इसमें क्या होता होगा, 20 मार्क्स का इसमें होता होगा आप लोग होता है पेडागोजी। ओके, 40 मार्क्स के कंटेंट में आपको हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा। ओके, ये तीनों चीज़ें भी आती है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का आप प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जहाँ यहाँ पे जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ओके, उतने ही टॉपिक पढ़िए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रख के पढ़िए। मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता पाऊँगी। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा जो सिलेबस में दिखता है आपको। तो उतने ही टॉपिक पढ़िए जो सिलेबस में आपको दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे, जुडिशरी से रिलेटेड, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस मैं अपलोड कर सकती हूँ क्योंकि इसकी जो है मेरे पास में नोट्स रखी हुई है, तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। पैडागॉजिकल इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो 20 मार्क्स की पैडागॉजी आएगी। आपको मैंने बताया कंटेंट जो है वो 40 मार्क्स का होगा इसमें, एंड 20 मार्क्स की पैडागॉजी होगी क्योंकि इसमें आप लोगों का सिलेबस अलग होता है। साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए 20+10 होता है, 20 मैथ, 20 साइंस, 20 साइंस और मैथ्स होता है। एंड इसमें क्या होता है, 10 मार्क्स की पैडागॉजी होती है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आपको मैंने बता दिया, जैसे पेपर 1 में होगी वैसे ही लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होंगे, बस उसमें क्या होता है थोड़ा सा सिलेबस जो है हाई होता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को एक नोट भी दिया हुआ है, फॉर डिटेलिंग सिलेबस ऑफ क्लास 1 to क्लास 8 प्लीज़ रिफ़र टू NCERT सिलेबस। आपको पूरा का पूरा इसमें NCERT सिलेबस फॉलो करना है, कुछ भी बुक्स लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐप रहता है प्ले स्टोर में, एक ऐप होता है NCERT। इस ऐप में आपको ऑल क्लासेस की बुक मिल जाएगी। आप वहाँ से बुक जो है वो डाउनलोड करिए और आप खुद से भी अपनी नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। अगर आपको अपनी नोट्स नहीं बनाना है तो आप किसी का भी वीडियो देखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़िए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आप कर सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस, सीटेट में क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसमें क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको मैथ्स एंड साइंस पढ़ाने वाली हूँ और मेरे वीडियोस जो हैं इतने लेंदी नहीं होंगे। वीडियो जो है वो लगभग 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे के वीडियो लेक्चर्स होंगे। उसमें कोई भी बात नहीं, कुछ भी नहीं, फुल हम स्टडी पे फोकस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें इस चैनल से चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।